हमारी जो जवानी है उसमें जो हम सिनेमा को और जिस तरह से हमारी एडवर्टाइजिंग है वो बिल्कुल यही थी। अब लग रहा है पुराना किसी ज़माना लेकिन एक वक्त था कि ये बहुत मॉडर्न लगता था और ये बड़े बड़े आर्टिस्ट थे ये सब। अब समझ आती है जब आप थोड़ा बड़े उम्र के हो जाते हैं मेरी तरह, कब्र में पाँव लटकने लग जाते हैं कि ये वो याद माजी है जिसको न सिर्फ अपने माजी को याद करता है आदमी बल्कि उन सब बड़े फेसेस को जो यहाँ अब इन पोस्टर्स में हैं जिनको शायद हम उस तरह से याद नहीं करते जैसे करना चाहिए। मोहम्मद अली साहब, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन। मैं क्योंकि खुशनसीब ये था कि मैं उन जहाँ वो रहते थे मॉडल टाउन में, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, हम भी वहीं पले बड़े, तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद, नदीम साहब। तो ये कहना कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन हमारी पास में नहीं है ये बड़ी ज़्यादती है और ये रिवाइव कर रहा है इस सारे काम को। इनका मैं देखा काम, इसमें इंडियन भी हैं, हमने बायस नहीं देखा, हालांकि इंडियंस हमें बैन कर देते हैं। मैं समझता हूँ हमें नहीं करना चाहिए, हमें बड़ा दिल रखना चाहिए। हम तादाद में शायद कम हैं लेकिन दिल में ज़्यादा बड़े हैं। तो मेरी बड़ी दरख्वास्त है इस हवाले से कि इंडियन कंटेंट को जैसा भी है, वो गाली भी दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम सुने जवाब ना भी दें लेकिन कम से कम पता होना चाहिए। वो एक बड़े आदमी का कॉल था कि दोस्त को करीब रखो और दुश्मन को करीब तक। तो अगर ये दुश्मन है तो फिर इनको और भी करीब से देखना चाहिए। तो ये जो मीडिया की वॉर है इसमें कहीं ना कहीं हमें बड़े खुले दिल से और दिमाग से अपने फ्यूचर को देखना है। तो ये एक पास को भी एक याद कराया इस एग्ज़िबिशन ने, और दूसरा इसमें जो आर्टिस्ट हैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग, मैं समझता हूँ इनकी आर्ट को तक़वियत मिले, बहुत सस्ता बेच रहे हैं अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से देखें इनको। अनफॉर्चुनेटली जब मुल्क में इकॉनमी ख़राब होती है ना तो सबसे पहले हम जैसे फ़नकार भूखे मरने लगते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में आजकल इकॉनमी क्योंकि ख़राब है, किसी ने किसी को तबाह नहीं किया। असल बात यह है कि मीडिया चेंज हो गया। अब आप देखें इंटरनेट, हर आदमी के पास चैनल है अपना, वो चैनल की वो इफादियत नहीं रही। पहले एक चैनल आप देखा करते थे, प्रोग्राम फ्रेंडली हैं लोग। देखिए एक कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम फ्रेंडली, लोग चैनल फ्रेंडली नहीं होते, प्रोग्राम फ्रेंडली होते हैं। अगर उनको प्रोग्राम अच्छा लगेगा तो वो किसी बहुत ही बुरे चैनल में भी वो देखेंगे उसको। और ये ढूंढना कि किसको क्या अच्छा लग रहा है, ये एक बड़ा अब मीडिया के लिए मुश्किल हो गया है। फिर एक चीज़, पहले तो आपके पास पीटीवी था और सिर्फ पीटीवी था, तो उसमें तो जो आप चाहते थे बड़ा कंट्रोल मीडिया था वो। लेकिन अब जो है ना, आप कंट्रोल करना भी चाहें तो अनकंट्रोलेबल है एक वन लेवल पे। लेकिन इसको हमने फेस करना है। एडवर्टाइजिंग के नए तरीके हैं, सोशल मीडिया, ये वो, बड़ी कंपनियां अब खुद करने लग गई हैं ये काम, कोई बुराई नहीं है। देखिए मैं गया हूँ इंडिया 2 दफ़ा और हमें अपनी खूह नहीं बदलनी चाहिए। अगर एक आदमी बदतमीज़ है तो आप मिनहसुल कौम बदतमीज़ नहीं है, हम मेहमान नवाज लोग हैं, हमारी ये चीज़ें बदल नहीं सकती। हम पीस लविंग हैं, हमें जब छेड़ा जाता है तो हम वापस जवाब देते हैं, वरना नहीं देते। हम क्या करें किसी से लड़ने का। ये इंडिया को सोचना चाहिए, हमें नहीं। ये हमारी सोच नहीं है। मैं समझता हूँ छोटी बात, इतना बड़ी कौम और जिनको दुनिया में अहिंसा यानी कि अहिंसा नॉन वायलेंस के लिए लोग पहचानते थे, अब से वायलेंस है वहाँ। मोदी साहब के अंडर से वायलेंस चल रहा है वहाँ, और स्पेशली माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पे मुसलमानों पे तो ख़ास नज़र है उनकी। कश्मीर के हवाले से उसकी हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन जब बढ़ती है तो फिर देखिए क्या हुआ, ये जो अभी हमला हुआ हमास का, आई थिंक ये इसी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन है। जब आप सुन नहीं रहे तो मैं इसको कंडोन नहीं कर सकता, ये कोई ऐसा कदम नहीं है। लेकिन ये अननोन लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं है किसने क्या किया। अब अमेरिका का ये कहना कि अफ़गानिस्तान ने हम पे हमला किया था, अब यही जवाज़ लेके आप अब गरीबों पे चढ़ पड़े हैं जिन पे पहले ही बड़े जुल्म हैं। तो गरीब को मार के कुछ मिलेगा नहीं, हवा मिलेगी, या बहुत बद्दुआएं तो साथ है ही हैं। अब हम दरअसल अपने आप को ठीक करें पहले। पाकिस्तान को इस वक्त गुर्बत का बहुत बड़ा सामना है। हम किसी की मदद उस वक्त करेंगे जब हम खुद किसी लायक हो, पहले अपनी आप मदद करें। आई थिंक वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपने काम पे तवज्जो दे। मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए।